नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको इंडियन हिस्ट्री में आपको मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत काल लेकर आए हैं। ये जियोग्राफी नहीं है, यहाँ पर मिसटाइप हुआ है। ये मेडिवल हिस्ट्री का है टॉपिक। यह है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि यूपी आरओ और यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि इस वीडियो का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहां से आप जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अल बिरूनी द्वारा रचित किताब इद उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसका पहला ऑप्शन है भारतीय इतिहास और भूगोल, दूसरा ऑप्शन है खगोल विज्ञान और दर्शन, तीसरा है भारतीय गणित। तो इसका सही है इनमें से सभी, यानी कि इनमें सभी विषयों पर बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है? तो इसका सही जवाब है तुगलक वंश के अंतर्गत। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये IAS की परीक्षा यानी कि UPSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। तो याद रखिएगा, UPSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर या ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? तो इसका सही जवाब है महमूद गजनवी था। याद रखिएगा, महमूद गजनवी यह गजनी का पहला शासक था जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण किया था। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, जवाबित क्या थे? तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको याद रखना चाहिए। जवाबित थे राज्य कानून थे। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब था। तो राज्य कानून थे। अक्सर ये UP PCS और UPSC जैसे भी एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो UP PCS के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है और RO के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईसा पूर्व 1000 ईसा से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका सही जवाब है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका सही जवाब क्या है? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है गाजी मलिक। उसके बाद अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब क्या है? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना। तो इसका दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका सही जवाब क्या है? जिसने चांदी के सिक्के निर्गत किए थे वो है महमूद गजनवी। याद रखिएगा, चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है। और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था यदि आपसे पूछा जाए? 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। तो 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, इसीलिए इसे कहा जाता है। और जजिया कर को लगाने का जो श्रेय है वो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। इसने सर्वप्रथम भारत में जजिया कर को शुरुआत किया था। उसके बाद हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बिरूनी ने
किताब उल हिंद की रचना की है? याद रखिएगा, किताब उल हिंद, याद रखिएगा ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। और रेहला किसकी रचना है? तो इब्न बतूता की रचना है, इब्न बतूता की रचना क्या है? रेहला है। और यह कब आया था इब्न बतूता? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। तो मोरक्को का निवासी कौन था? इब्न बतूता था। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो यानी कि पोलो खेल का प्रचलन भारत में किसने किया था? तो तुर्की ने, यानी कि तुर्कों ने किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी ने भारत में पोलो खेल का शुरुआत किया और उसकी मृत्यु भी इसी पोलो खेल के या खेलते समय हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब है फारसी थी। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। दूसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। सबसे अधिक जो आक्रमण हुए हैं वो किसके समय आक्रमण हुए हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण हुए हैं। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को एक व्यवस्थित रूप दिया था। तो सेना को एक व्यवस्थित रूप दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अगला देख लेते हैं, और ये मंगोलों के आक्रमण हुए थे। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। लोदी वंश का दूसरा शासक था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना किया था। याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। उसके बाद अगला प्रश्न है, और खड़ी बोली का जन्मदाता भी अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुई थी? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। इसी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। लेकिन इसके समय भारत की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। यानी कि जो दिल्ली पर यह शासन कर रहा था, तो इसके साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, तो वो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लेता है। अगला प्रश्न है, अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर कोही नामक विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। इसमें क्या किया जाता था? तो किसानों को ऋण प्रदान किया जाता था, जिसके कारण से किसान अपनी खेती को अच्छी तरीके से कर सकें और उसमें अपना लाभ अर्जित कर सके। तो किसानों के लिए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया था इसने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा, टका चांदी, ससगनी चांदी और जीतल है तांबा का। तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो तराइन की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है।
उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश की शुरुआत किया था। सबसे पहले भूमि पैमाइश की, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालिसा भूमि का अधिक निर्माण हुआ या विकास हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका सही जवाब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था, इसीलिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक। उसके बाद अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान ये थी इल्तुतमिश की बेटी। याद रखिएगा, तीसरा बिल्कुल इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो, इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, पहला इसका बिल्कुल सही है, तुगलकनामा के रचनाकार है अमीर खुसरो। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर आया था? तो इसका सही जवाब क्या है? तो मोहम्मद गोरी कौन से जनरल को छोड़कर आया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर आया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? जफर खां। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, जफर खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। और जब इल्तुतमिश आता है तो फिर दिल्ली हो जाती है इल्तुतमिश के समय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज, इसमें महमूद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। इसका दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही जवाब है अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं यह चलाता था, वो फिर चाहे राजधानी परिवर्तन हो या फिर अमीर कोही की स्थापना हो या फिर इसने बहुत सारे और भी युद्ध वाले अभियान, खराचिल अभियान से भी चलाया था, जिसके कारण से बहुत सारी सैनिकों को इसने भर्ती किया, लेकिन ये सभी इसके असफल हो गए, जिस कारण से इसके राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही वीक हो गई। इस कारण से विद्वानों ने इसे विरोधों का सम्मिश्रण कहा है, विरोधों का मिश्रण। तो इसका पहला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तबकाते नासिरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज थे। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है, मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी के लेखक थे। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। याद रखेगा, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है,
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुस्लिम, यानी कि मुसलमान। तीसरा। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था इनाम भूमि। तो तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका सही जवाब क्या है? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसके समय नहरों का निर्माण हुआ, बगीचों का निर्माण हुआ, सबसे अधिक इसके समय में इनको निर्माण हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब है चौथा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? तो इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो इसका सही जवाब क्या है? बेरोजगारों को रोजगार दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो इसका सही जवाब क्या है? दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह खिलजी। दीवाने बंदगान कौन सा विभाग था गुलामों के लिए? दीवान ए बंदगान। यहाँ पर सभी दासों को बंद रखा जाता था। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, और यह भारत आया था। किसके समय आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका सही जवाब क्या है? तैमूर के आक्रमण के समय सैयद वंश, इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब है। सैयद वंश का स्थापना हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था महमूद गजनवी। याद रखिएगा, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है महमूद गजनवी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब क्या है? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी है या था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन या मोती भंजक कहता था? तो इसका सही जवाब है, कौन अपने आप को मोती भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी कहता था। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? बलबन। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है बलबन। उसके बाद अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण भारत में काठियावाड़ के सोलंकी के विरुद्ध किया था। याद रखिएगा, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो काठियावाड़ के सोलंकी के विरुद्ध यह आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था अलाउद्दीन खिलजी के समय? रामचंद्र देव। याद रखिएगा, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है रामचंद्र देव थे। अगला प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर, अवहिंद या वयहिंद।
अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी ने भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं की, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक को दास के रूप में स्थापित किया और फिर बाद में मोहम्मद गोरी या चला गया तो मोहम्मद या कुतुबुद्दीन ऐबक फिर इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, सोलंकियों के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण है जो वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। दूसरा इसका सही जवाब है, पहला इसका सही जवाब नहीं था, तो जाट। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब क्या है? इख्तियारुद्दीन महमूद बिन बख्तियार खिलजी इसका चौथा सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो इसका सही जवाब क्या है? जयपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर जनजातियों के विरुद्ध हुआ था। दूसरा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो इसका सही जवाब क्या है? खलजी, तुगलक और गुलाम। तो पहला चौथा तो होगा नहीं, तो इसका सही जवाब है यामनी वंश का था। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है, तो मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयसिंह के युद्ध चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ या गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब है चौथा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि महमूद गजनवी किसके समय में आया था? हमने बताया है अभी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो इसका सही जवाब है तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो इसका सही जवाब क्या है? दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। कौन सा विवाद के मूल में था? तो भटिंडा था। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जलाने या जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? बदायूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, बर्नी। तो इसका सही जवाब है बदायूनी। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद गोरी को किसने सबसे पहले पराजित किया था?
सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था और कब पराजित किया था? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद गोरी को सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? अनिलवाड़ा के सोलंकी शासक के विरुद्ध। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने। पहला बिल्कुल सही जवाब है इल्तुतमिश। उसके बाद हम मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम और शहाबुद्दीन। तो इनमें से सभी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही जवाब क्या है? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो ये था संसवनी वंश का। याद रखिएगा, ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। याद रखिएगा, खान। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो किसका आक्रमण द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो महमूद गजनवी का। क्योंकि पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, दूसरी बार महमूद गजनवी ने और तीसरी बार मोहम्मद गोरी ने। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और यदि वास्तविक संस्थापक कोई पूछे आपसे, यदि कोई वास्तविक संस्थापक पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो फिर उसका जवाब बदल जाएगा, फिर आ जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो इसका सही जवाब है कुतुब मीनार का। उसके बाद अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने करवाया था। और इसकी 5वीं मंजिल, ये तो पहली दूसरी मंजिल किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरी चौथी इल्तुतमिश ने। और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का कौन सा परिणाम नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या है? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। यह इसका मुख्य कारण नहीं हुआ है। देखते हैं कौन सा इसमें नहीं है। पहला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ है? भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। ये तो बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। और तीसरा है, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से पहला तो परिणाम नहीं था, या पहला तो इसका मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के समय आ गया था, तो इसका परिणाम में हो गया था। दूसरा, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ,
तो एक नगरीय क्रांति यानी कि दिल्ली को मुख्य रूप से नगर के रूप में बनाया गया और उसको राजधानी बनाई गई, तो ये भी सही हो सकता है। तीसरा है पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत पर एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन इसका चौथा इनमें से कोई नहीं है जो इसका परिणाम नहीं है, तो तीनों इसके परिणाम थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब है दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, याद रखिएगा। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक इसका पहला शासक था। उसके बाद निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? कल्लर ने। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से या दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्यों को आना स्वीकार किया? तो अधिराज्य में आना स्वीकार किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है खिज़्र खां सैयद। अगला प्रश्न है अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका सही जवाब क्या है? अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का वह पहला या प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो इसका सही जवाब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश और बलबन। तो इसका सही जवाब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगला प्रश्न है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।